यूक्लिड की धनात्मक का जो विभाजन प्रमेयिका है उस पर आधारित एक और सवाल है। किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6m+1, 6m+3 या 6m+5 के रूप में लिखा जा सकता है और केवल इन्हीं तीनों के रूप में से ही लिखा जाएगा और कोई रूप होगा ही नहीं। अगर 6 से भाग देंगे तो उसके तीन ही रूप बनेंगे, या तो 6m+1 होगा, 6m+3 होगा या 6m+5 होगा। इसको हमको साबित करना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक हम ले लें ए, मान लिया वह धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें विषम कहा था ना, विषम पूर्णांक ए है, तब यूक्लिड इसे लिख सकते हैं क्या, a = 6q, क्योंकि b की जगह पर जो भाजक हमारा इसे पता है 6 है, इसमें लिख दिया है तो 6 ही रहेगा, प्लस r ये होगा। लेकिन क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ये बताएगा 6 से अधिक r का मान नहीं होता। r का मान क्या होता है, 0 से लेकर के 6 से कम यानी 5 तक, तो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखने में लग रहा है कि r का मान ये सब आ सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमको पता है कि ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है और यहाँ पर ये 6 क्या है, एक सम पूर्णांक है। तो जाहिर है कि इसका गुणनफल हमेशा सम आएगा। अगर सम यहाँ पर r भी रहेगा तो जाहिर है कि ये विषम कैसे होगा, क्योंकि अगर ये सम संख्या है तो यहाँ पर ये कुछ भी क्यों हो, सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उत्तर सम आता है। विषम में गुणा करो तभी सम आएगा, सम में गुणा करो तभी सम आएगा। तो क्यों चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो सम है ना। अगर सम में एक और सम जोड़ देंगे तो उत्तर तो सम आएगा, ये विषम बनेगा नहीं। जाहिर है कि यहाँ पर हमको सम संख्या नहीं लेनी है, मतलब r का मान, चूँकि r का मान सम नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, r बराबर होगा, जो ऑप्शन बनेगा सम और 0, चूँकि 0 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये सम है, यहाँ विषम होगा। तो मतलब r का मान जो पॉसिबल होगा विषम होगा केवल 1, 3 और 5, इन्हीं तीनों का हम प्रयोग करेंगे। इसलिए संभव रूप जो होंगे a = 6q + 1, a = 6q + 3, r का मान क्या रखेंगे, 1 या 3, या फिर a = 6q + 5, क्योंकि जहाँ पर चाहे q पूर्णांक है m भी पूर्णांक है, क्योंकि जहाँ पर m मान ले सकते हैं। q बराबर m लेने पर a = हो जाएगा क्या, 6m+1, a = 6m+3, या फिर a = 6m+5। ये इनके तीन संभव रूप होंगे। जब भी कोई विषम पूर्णांक होगा तो उसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल में 1, 3 या 5 ही आएगा, 2, 4 या 0 नहीं शेषफल हो सकता है। इसलिए कहा कि उसके यही तीन रूप हो सकते हैं। विभाजन प्रमेयिका पर आधारित ये सवाल है कि लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m-1 या 9m-8 के रूप का होता है। अगर कोई धनात्मक संख्या है उसका घन करें तो उसमें 9 का भाग जाएगा, या फिर 1 शेष बचेगा 9 का भाग देने पर, या तो 8 शेष बचेगा 9 का, इसमें घन में। तो घन संख्या में जब 9 का भाग देते हैं तो घनमूल में क्या संभावना बनती है, क्योंकि 9 क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो ये नहीं कह सकते कि घन संख्या में 9 आया है तो 9 1 नहीं 3 बार होगा, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि 9 9 हो, 3 का घन हो उसमें,
तो जब भी कोई भाज्य संख्या यहाँ पर रखी जाएगी तो वास्तव में हम क्या करेंगे, इसके खंडों को ही हम मान सकते हैं। तो 9 का वर्ग 9, 3 का घन करें तो क्या होगा, 27 होगा। 27 में 9 समाहित रहेगा। तो जब यहाँ पर भाज्य संख्या 9 है तो हम क्या लेंगे, हम मान लेंगे घनमूल संख्या को हम 3 यम के रूप में लिखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या करेंगे, यदि कोई पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये है तो a इक्वल टू 3b प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों, यही तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का है, a इक्वल टू 3b प्लस r। हालांकि b के रूप में यहाँ पर मैं लिखा, उसमें q लिखा जाता है, चाहे तो q लिखे पी क्यू प्लस r, क्योंकि a इक्वल टू बी क्यू सूत्र जो बना है हमने सूत्र का यहाँ पर दिया है, तो अलग मान माना हमने। a क्या है, धनात्मक माना है संख्या वही। a इक्वल टू 3q प्लस r लिख सकते हैं, फार्मूला चार्ज लिख सकते हैं। फार्मूला क्या हमारा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये फार्मूला है। लेकिन r का मान क्या रहेगा, a इक्वल टू 3q प्लस r का मान हो सकता है 0, 1, 2, इतने हो सकता है ना, r के मान यही तीनों हो सकते हैं केवल। अब इन्हीं का हमको घन करना है। a क्यूब इक्वल टू होगा 3q, तो इतने लिखे हैं, क्या एक लाइन और बढ़ा लो, r इक्वल टू 0 लेने पर। अगर r का मान 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q होगा। अगर घन कर दे इसका हम तो 27q हो जाएगा, दोनों पक्षों का घन किए। इसमें 9 का भाग जाएगा, 9 लिख सकते हैं, 3q a क्यूब, ये हो सकता है ना। इसका मतलब क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू होगा 9m। हो गया, क्यों 9m हुआ, 3 एक पूर्णांक संख्या है, q का घन लिया गया तो वही पूर्णांक होगा। तो कुल मिलाकर के यह कोई पूर्णांक बन रहा, मान लो क्या है, m है। 3q इक्वल टू m लेने पर पहला सिद्ध हो गया। किसी संख्या का घन क्या होगा, 9m के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये का घन जो हुआ है, जो हमने पूर्णांक माना था, ये यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के हिसाब से a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, b भाजक है। हमने 3 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ 9 भाज्य संख्या है, 3 का भाग 9 में जाएगा। हो सकता है कि उसमें 27 का भाग जाए, निश्चित है कि 9 का भाग जा रहा है तो जाहिर है क्या होगा, उसमें 27 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 तो 2 बार इसमें हो गया। किसी घन संख्या में कोई भी अभाज्य संख्या 3 बार होती है, तो जाहिर है कि उसमें 27 जरूर होगा। और घन करने पर वही 27 यहाँ पर आया भी है, 9 का भाग जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा। अब दूसरे स्टेप में लेते हैं इसको हम, इक्वल टू 9m। इसके बाद से हम मानते हैं इसी में r इक्वल टू क्या लेंगे हम, यदि r इक्वल टू क्या कर ले हम 1, तब क्या होगा, a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसमें मान भर देंगे r का 3q प्लस 1। अब फिर दोनों पक्षों का घन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1, यही पर हम बराबर कर दे रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3q का क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब होगा प्लस 3
इंटू 3q इंटू 1, दोनों का गुणा करके 3 गुना करते हैं। अब ब्रैकेट होता 3q प्लस 1, ये होता है इसका घन। अब इसको देखें, एक को बाद में कर देते हैं, पहले इसको लेते हैं। और इतना लंबा सवाल लगाना आवश्यक नहीं, इसको चाहे तो हम वैसे ही कर दे रहे हैं, इसको हम हल नहीं कर रहे हैं, या तो कर सकते हैं। कितना होगा 27q, ये कितना हो जाएगा 9q होगा 3q प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा 1, इस एक को इधर कर दिए। इन सब में 9 का भाग जा रहा देख रहे हैं। क्या करेंगे इसके लिए, इसको सवाल को हटा दे रहे हैं। क्या होगा इसमें, a क्यूब का मान 9 कॉमन निकाल ले तो क्या होगा 3q का क्यूब प्लस q 3q प्लस 1। ये ब्रैकेट छोटा अंदर है तो मतलब बाहर कर दे रहे हैं, और प्लस 1 तो है। अब देखें यहाँ पर 9 का भाग तो गया इन दोनों में, ब्रैकेट में आया 3q का क्यूब प्लस q, मतलब यह कोई एक पूर्णांक है, जो पूर्णांक है 3 पूर्णांक है, सब जब पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा होता है तो पूर्णांक ही आता है। तो मतलब ये सब क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 9m, लेकिन एक तो है, इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, मतलब एक क्यूब का मान होगा 9m प्लस 1। ये सिद्ध करना था हमको कि किसी धनात्मक संख्या का घन 9m धन 1 के रूप में होता है। यह साबित हो गया। अगर वो संख्या 3q प्लस 1 है तो इसका क्या होगा 9m प्लस 1 होगा। अब तीसरा मान लेते हैं, जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, r का मान 2 हो सकता है। 3 का भाग दें तो r का मान कितना आएगा 2। यदि r बराबर 2 तब क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करें तो क्या बनेगा, वही फार्मूला लाएगा 3q का क्यूब होगा प्लस 2 पर क्यूब होगा प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2, 3q प्लस 2। तो ऐसा लिखा गया है क्योंकि हम जानते हैं a प्लस b, अगर यह a है और यह b है तो पहले का घन दूसरे का घन दोनों का गुणा करके तिगुना, और ब्रैकेट में वही a प्लस बी लिखा जाता है। ये है फॉर्म इसका, a प्लस बी का होल घन या होल क्यूब का। सॉल्व कर देंगे इसको, 27q पर 3 का क्या घन 8 हो जाएगा प्लस 9 18 हो जाएगा, क्यूब 3q प्लस 2। अब इसको इधर कर दें हम चाहे तो, अगर यहाँ पर 9 लिखा जाए तो क्या करें हम इसको, यहाँ लिख देते हैं 8 को, एक क्रम से हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या आएगा 9, 3q पर क्यूब प्लस 2q और 3q प्लस 2 प्लस 8 आया। यहाँ भी वही स्थिति बनी, a क्यूब का मान क्या आया 9 इंटू, यह सभी पूर्णांक, इसमें q पूर्णांक माना गया है, 3 पूर्णांक है, इसका क्यूब भी पूर्णांक होगा, इन पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे तभी पूर्णांक आएगा। तो मतलब ये सब क्या क्या है, पूर्णांक है। इसको हम अगर m मान लेंगे तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस 8। एक ये सिद्ध करना था, इससे स्पष्ट हो गया ना। यहाँ लिख सकते हैं
इसका मान क्या हुआ 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू m लेने पर अगर इसको m लिख दे तो इतना आएगा। इससे स्पष्ट हो गया किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m होगा, अगर घन में 9 का भाग देंगे तो हो सकता है सिंपल 0 आ जाए 9m हो, या फिर 9m प्लस 1 होगा, या फिर 9 इसलिए हुआ है, या फिर 9m प्लस 8 होगा। यही इसके 3 रूप बनेंगे। तो इसमें एक ये बारीकी रखनी, जब सवाल में पूछ रहा 9m या 9 प्लस m प्लस 1, तो हमको देखना 9 इसमें क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमेशा हम अभाज्य को लेते हैं। 9 को क्या करेंगे 3 × 3 कर लेंगे। घन में जाहिर है 3 बार होना चाहिए, तो जाहिर है कि जो भी पूर्णांक होगा उसमें 9 तो है, लेकिन एक 3 और होना चाहिए। तो घनमूल में 3 निश्चित होगा, घनमूल में 9 होना निश्चित नहीं है, लेकिन 3 होना जरूरी है, क्योंकि 9 आया कैसे घन में। घन में 9 आने का मतलब घनमूल में 3 है, तभी घन में 9 आया है, इसलिए हम 3 ही मानेंगे। कोई पूर्णांक जो होगा उसमें 3 का भाग निश्चित होगा जाएगा।